नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को चौंकाते हुए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने एससी समुदाय से आने वाले करमवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया है। करमवीर सिंह बौद्ध अंबाला के रहने वाले हैं। करमवीर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुलाना सीट से कांग्रेस की टिकट के दावेदार भी रहे थे। करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा सिविल सचिवालय से करीब 5 साल पहले सुप्रीटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी पत्नी लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हैं। करमवीर बौद्ध के अलावा राव दान सिंह, राज बब्बर और अशोक तंवर, उदय भान समेत कई नेता रेस में शामिल थे, लेकिन पार्टी ने आखिरी वक्त पर करमवीर बौद्ध के नाम पर सहमति जताई। आप लोगों का मुझे प्यार नहीं मिला क्या? नौकरी में रहते मुझे प्यार नहीं मिला? मेरी बात आपने इतनी हाईलाइट उठाई मेरे जो सामाजिक कार्यों को, तो उसका भी कहीं न कहीं तो है ना। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया को राह दिखाने वाले तथागत बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो समता, समानता और बंधुता और करुणा में विश्वास करने वाले महापुरुषों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जननायक राहुल गांधी जी एक नेता नहीं है, एक विचार है, एक यूनिवर्सिटी है। जो मैंने देखा, मैं कभी भी उनके पास टिकट मैंने कहा था टिकट मांगने नहीं आऊंगा। हम सामाजिक काम है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं बोल पाते। तो वही दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले राव या तमाम जो महापुरुष हुए, उनकी विचारधारा लेके, जैसे मेरा शरीर है, अगर मेरी आंगली में थोड़ा सा भी दर्द है तो उसको दूर करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी वो दूर कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहे हैं। थे उनको भी दूर कर दिया कांग्रेस ने। दिग्गज पता नहीं किस तरह से आकलन करते हो, ठीक है काम होगा। क्या हमने सामाजिक काम कम किया या हम सामाजिक दौर में वो थे? लेकिन मैं इस बात की नहीं कर रहा। हमने एक बहुत बढ़िया नेता मिला है राहुल गांधी जी के रूप में, वो पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में खेला होता रहा है। आर के आनंद के समय की बात करें या अजय माकन के समय की बात करें, अगर तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो क्या कोई ऐसा आपको आप देखोगे सारे गाड़ियों में बैठ के मेरे साथ आए हैं, पहले भी साथ आते रहे। नहीं ऐसा नहीं होगा। एकजुट है, एक यकीन से भी जो 31 आदमी चाहिए, हमारे 37 आदमी। ये जो इस तरह की भरमांग जो बीजेपी की आदत है, फूट डालो राज करो, वो नहीं चलने वाला। और सारे हमारे विधायक सभी एकजुट है और जो ना वो मजबूती से जो ना वो बात करेंगे। करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस में किसी भी गुट या खेमे से जुड़े हुए नेता नहीं माने जाते। करमवीर बौद्ध संविधान बचाओ अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी भी निभाते रहे हैं। एससी समुदाय से आने वाले करमवीर सिंह बौद्ध को सामाजिक संतुलन के नजरिए से भी एक अहम दावेदार माना जा रहा था। करमवीर बौद्ध अनुसूचित समाज, वंचितों और कर्मचारियों की आवाज समय समय पर उठाने का काम करते रहे हैं। बीते साल हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला देने वाले आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में कथित आंदोलन के अगुवा करमवीर बौद्ध ही रहे थे। इनसे सबसे जरूरी बात यह रही कि वे काफी समय से राहुल गांधी की टीम के संपर्क में हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी राहुल के कार्यक्रमों की तस्वीरें दिखती हैं। बताया जा रहा है कि करमवीर सिंह बौद्ध को राहुल गांधी तक पहुंचाने में हरियाणा के एक सीनियर आईएएस अधिकारी की अहम भूमिका रही है। जानकारी के मुताबिक अभी ये अधिकारी एसीएस लेवल के हैं और एससी समाज से संबंध रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस अधिकारी के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। उन्हीं के जरिए बौद्ध की एंट्री कांग्रेस में कराई गई है। यह भी बताया जा रहा है कि इन आईएएस के परिवार में 22 के करीब आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं। बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को जातीय संतुलन के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी ने पहले अहीरवाल क्षेत्र से राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। राव नरेंद्र सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पार्टी ने यह दांव चला था।
वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नियुक्त किया गया। हुड्डा जाट समाज से आते हैं जिनका हरियाणा में बड़ा वोट बैंक है और आज की तारीख में जाट समाज हुड्डा के साथ लगा हुआ है। हालांकि हुड्डा की जाट समाज के साथ साथ हरियाणा के सभी वर्गों में जबरदस्त स्वीकार्यता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुड्डा जाट समाज के ही नेता हैं, उनको हर वर्ग पसंद करता है जो उनके चहेते हैं। अब पार्टी ने करमवीर बौद्ध के रूप में एससी उम्मीदवार देकर इस वर्ग को साधने का भी प्रयास किया है। करमवीर बौद्ध बिल्कुल आम घर का सदस्य है, दलित चिंतक है और वैचारिक तौर पर बीजेपी विरोधी है। कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत भी है जो दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके और उनके मुद्दों को जोर शोर से, मुखरता से पार्टी के फोरम से लेकर सड़कों पर उठा सके। दूसरी ओर देखा जाए तो सतीश नांदल ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सतीश नांदल रोहतक से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस में कोई बड़ा खेल होगा, जिसकी उम्मीद इस बार बिल्कुल ना के बराबर है। बहरहाल हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर 16 तारीख को चुनाव होना है। प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के पास एक एक सीट उनके खाते में आती दिख रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पिछले चुनाव में सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन देकर निर्दलीय मैदान में उतारा था और राज्यसभा भेजने का काम किया था, एक वक्त ऐसा आया जब 14 विधायकों ने गलत पेन का इस्तेमाल किया और एक वक्त ऐसा आया कि जब 2 कांग्रेस के विधायक पार्टी से बगावत करके और बीजेपी के पक्ष में चले गए थे, उस निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में चले गए थे जिसका बीजेपी का समर्थन था। ठीक उसी तर्ज पर इस बार फिर से बीजेपी ने सतीश नांदल को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद हरियाणा में एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय सबसे बड़ा इसलिए है कि क्या इस बार भी कोई कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सकता है, जिसकी उम्मीद इस वक्त बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है, क्योंकि ना तो पार्टी में फिलहाल किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई विधायक अपना जो विरोध है वो दिखा रहा है और ना फिलहाल पार्टी में कोई ऐसा पार्टी की लीक से हट करके कोई चलता हुआ विधायक दिख रहा है। फिर भी अब 16 तारीख तक का इंतजार तो करना होगा कि आखिर कोई खेला होगा या फिर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट आसानी से जीत जाएंगे और राज्यसभा पहुंच जाएंगे। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।